हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोलॉजी बीएमएस सेकंड प्रॉफ, जिसमें हम मेजर डिजीज़ पढ़ेंगे। और ये आज हमारी जीआईटी की फर्स्ट डिजीज़ है, जिसका नाम है अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया और नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें दो टर्म बताता हूँ। एक टर्म होती है डिस्पेप्सिया, ठीक है, और दूसरी टर्म है इंडाइजेशन। अब बहुत से स्टूडेंट्स को क्या होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन दोनों सेम है या फिर दोनों डिफरेंट है। अगर देखो, मैं बात करता हूँ इंडाइजेशन के बारे में, ठीक है, तो ये अगर बेसिकली हम बात करते हैं, कॉमन लेमन टर्म होती है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, इंडाइजेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को मेडिकल टर्म में बात करता हूँ या क्लिनिकल टर्म में बात करता हूँ, तो मैं इसको टर्म दूंगा, मेडिकल या क्लिनिकल लैंग्वेज में इसको टर्म दूंगा डिस्पेप्सिया। तो डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन दोनों बेसिकली अगर बात की जाए, दोनों ही सेम कंडीशंस हैं, जिसमें बेसिकली तुम्हें क्या देखने को मिलता है, इंडाइजेशन या फिर डिस्पेप्सिया जिसको तुम बोल सकते हो, तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, जो तुम्हारा अपर एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है, वहाँ पे या तो तुम्हें पेन देखने को मिलेगा या तुम्हें वहाँ पे डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, है ना। यही तो होता है, जब इंडाइजेशन होता है तो डिस्कम्फर्ट होता है या फिर पेन देखने को मिलेगा। क्या हो सकता है साथ में, और या तुम्हें क्या मिल सकती है, बर्निंग सेंसेशन मिल सकती है। अगर यह कैसा है, अल्सरेटिव है। अभी बताऊंगा दो टाइप का होता है, एक होता है अल्सरेटिव, दूसरा होता है नॉन अल्सरेटिव। यहाँ पे अगर अल्सर्स यानी कि छाले पड़े हैं तो वहाँ पे पेन मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन मिलेगी, ठीक है। और साथ में क्या मिलता है, अर्ली सटाइटी, मतलब बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है फुलनेस। जाहिर सी बात है, पहले का डाइजेशन नहीं हुआ तो जल्दी ऐसा लगेगा फुलनेस। और क्या रहेगा, जो भी पेशेंट है उसको क्या रहेगा, नोजिया रहेगा। तो जिस कंडीशन में बेसिकली क्या पाया जा रहा है कि अपर जीआईटी में या अपर एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है, जीआईटी बात नहीं करूँगा, अपर एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है, क्या है, पेन है या डिस्कम्फर्ट है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिस्पेप्सिया, या फिर हम उसको इंडाइजेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखो, dyspepsia refers to a chronic, it can be chronic indigestion या फिर dyspepsia, और recurrent pain और discomfort in the upper abdominal region is termed as dyspepsia, ठीक है। अब ये बेसिकली दो टाइप का होता है। इस पिक्चर से पहले हम कुछ बात करते हैं। तो ये हमारा जो डिस्पेप्सिया है, ये दो टाइप का है, ठीक है। पहला कौन सा है, एक है अल्सरेटिव, ठीक है, दूसरा है नॉन अल्सरेटिव, या नॉन अल्सरेटिव को हम कहते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया, फंक्शनल डिस्पेप्सिया। तो जहाँ पर अल्सर्स प्रेजेंट हैं या अल्सर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कहलाएगा हमारा अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। और जहाँ पर अल्सर्स एब्सेंट हैं, छाले वगैरह नहीं बन रहे इंटरनल म्यूकोसा में, तो वो कहलाएगा हमारा नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया, है ना। सबको जीआईटी की लेयर तो पहले ही पता होगा, ऐसे आई होप कि जो आपकी जीआईटी है, मान लो ये आपका जीआईटी ट्रैक है, इसके पास कितनी लेयर हैं, 4 लेयर होती हैं, है ना। कौन कौन सी 4 लेयर होती हैं, सबसे पहले आउटर मोस्ट होती है सेरोसा, दूसरी सब मस्कुलरिस, ठीक है, उसके बाद होती है सब म्यूकोसा, और जो इनर वाली लेयर होती है ये वो होती है हमारी म्यूकोसा लेयर। तो यहाँ पे जो म्यूकोसा लेयर है, अगर वहाँ पे छाले वगैरह पड़ रहे हैं, अल्सर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कहलाएगा अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। अगर एब्सेंट है तो कहलाएगा नॉन अल्सरेटिव, या फिर हम कहेंगे उसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया। तो अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया देखो, डिस्पेप्सिया या इंडाइजेशन, जिसमें क्या है कि यहाँ पे जो है स्ट्रक्चरल लीजन्स प्रेजेंट हैं या अल्सर्स प्रेजेंट है, कहाँ पर, या तो स्टमक में या तुम्हारे ड्यूडेनम में। ये तुम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे तुम एंडोस्कोपी में देखो, तुम्हें ईजिली अल्सर्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है इस कंडीशन में, यहाँ पे कहाँ पे तुम्हारी जीआईटी की कौन सी लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है ना, अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो कौन सी, म्यूकोसल लेयर जो है जीआईटी की, उसमें क्या है, अगर अल्सर्स प्रेजेंट है, अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया टर्म देंगे इसको, ठीक है, अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। तो यहाँ पे इसका बेसिक कॉज कौन होता है, अगर हम बात करते हैं, ये इसका बेसिक कॉज होता है हमारा एच पाइलोरी इन्फेक्शन या एच पाइलोरी बैक्टीरिया, ठीक है।
ये क्या कराएगा, जो हमारा एसिड है उसका सिक्रीशन ज़्यादा कराएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी म्यूकोसा लेयर है इनर वाली, उसका क्या होगा, डैमेज होगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्सर्स का फॉर्मेशन होगा। तो कॉज क्या होगा, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, एंसेड्स हो सकता है, या फिर एक्सेस एसिड का सिक्रीशन होना। पैथोलॉजी कहाँ पे रहेगी, गैस्ट्रिक और ड्यूडनल अल्सर्स देखने को मिलते हैं, या तो ड्यूडेनम में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टीन का फर्स्ट वाला पार्ट है, या हमारे स्टमक में। सिम्टम्स क्या रहेंगे कि जो पेशेंट होगा वो बर्निंग एपिगैस्ट्रिक पेन की यहाँ पे शिकायत करेगा। एपिगैस्ट्रियम वाला रीजन आपको पता है ये होता है हमारा, ठीक है। इस रीजन में क्या करेगा कि बर्निंग पेन हो रहा है, ठीक है। अल्सर्स रेट में अगर अल्सर्स है तो वहाँ पे बर्निंग एपिगैस्ट्रिक पेन की शिकायत करेगा। और पेन किससे रिलेट होगा, मील से, जैसे ही खाना खाएगा, क्योंकि जीआईटी में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन होगा तो वहाँ पे उसको पेन फील होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या रहेगा, नौजिया रहेगी, और साथ में क्या हो सकता है, वहाँ पे जीआईटी की ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्यों देखने को मिल सकती है, क्योंकि अल्सर्स का फॉर्मेशन है, एंड जो इनर वॉल है म्यूकोसा वो रप्चर हुई है, तो उस वजह से वहाँ पे जीआईटी की ब्लीडिंग भी पेशेंट में देखने को मिलेगी। अब क्या आप डायग्नोस करा सकते हो उसको, एंडोस्कोपी में जब आप देखोगे तो एंडोस्कोपी में उसको क्या दिखेंगे, अल्सर्स दिखेंगे, जैसे भी यहाँ पे आपने देखा है ना। तो यहाँ पे क्या है, एंडोस्कोपी में अल्सर्स दिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया, ठीक है। इसके बाद अगर ट्रीटमेंट देखोगे तो एसिड सुपरेशन दे सकते हो, है जो हमारा एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसकी वजह से जो अल्सर्स हो रहे हैं उसको एरेडिकेट कर सकते हो। ट्रीटमेंट आपको सेकंड प्रॉफ में नहीं लिखना होता है पैथोलॉजी में, ठीक है। ये आपको मेडिसिन जब आप पढ़ोगे जनरल मेडिसिन या फिर काया चिकित्सा बीएमएस में अगर बोलते हैं तो उसमें तब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया, या इसमें देखो इसका नाम क्या है, फंक्शनल। अगर यहाँ पे कोई भी अल्सर्स तो प्रेजेंट होगा ही नहीं, ठीक है। अल्सर्स नाम से समझ में आ रहा है नॉन अल्सरेटिव, ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू फंक्शनल एनाटमी, ठीक है, या कोई भी अदर पैथोफिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से। तो इट इज़ अ डिस्पेप्सिया विदाउट एनी डिटेक्टेबल अल्सर्स या फिर ऑर्गेनिक लीजर्स। तो यहाँ पे कोई भी अल्सर्स नहीं प्रेजेंट होंगे, कोई भी लीजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसको क्या कह सकते हैं, फंक्शनल डिस्पेप्सिया कॉमन कंडीशन होती है जिसमें अपर एब्डोमिनल, यहाँ पे देखो मैंने अपर एब्डोमिनल पेन मेंशन किया है, अपर एब्डोमिनल बर्निंग पेन नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे कैसा था, बर्निंग एपिगैस्ट्रिक पेन था अल्सर्स में, यहाँ पे बर्निंग एपिगैस्ट्रिक पेन नहीं मिलेगा। ऑफन फील ऑफ फुलनेस रहेगी या फिर ब्लॉटिंग रहेगी जिसमें कॉज ही पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे देखने को मिलेगी फंक्शनल हमारे डिस्पेप्सिया में। अब फंक्शनल डिस्पेप्सिया में कॉज क्या हो सकता है, कोई फंक्शनल डिसऑर्डर हो सकता है, स्ट्रेस वगैरह है तो उस वजह से इंडाइजेशन हो सकता है, या अल्टर्ड जो है गैस्ट्रिक मोटिलिटी, आपको पता है आपके पास एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है जीआईटी का, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, तो उसकी वजह से भी अल्सरेटिव वो हमारा डिस्पेप्सिया देखने को मिल सकता है। पैथोलॉजी में अगर आप देखोगे तो कोई भी अल्सर्स या एंडोस्कोपी में कोई भी अल्सर्स देखने को नहीं मिलेगा। सिम्टम्स क्या रहेंगे कि बस सिंपल अपर जो एब्डोमिनल है रीजन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन है, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट रहेगा, ब्लॉटिंग रहेगी, या फिर भूख जल्दी मतलब ऐसा रहेगा जल्दी भर गया है पेट, या फिर नौजिया वगैरह मिलेगा। डायग्नोस क्या कराओगे, डायग्नोस में अगर एंडोस्कोपी कराओगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अल्सर्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं। अगर पेशेंट को पहले से ही एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो रखा है तो उस कंडीशन में डिस्पेप्सिया देखने को मिल सकता है। हिस्ट्री है एंजाइटी डिप्रेशन की, आर एफ फीमेल एट बर्थ, ठीक है, या फिर हिस्ट्री है किसकी, एब्यूज की, या स्मोक की, या फिर एंसेट्स वगैरह की। तो ये कंडीशंस हैं जहाँ पे तुम्हें फंक्शनल डिस्पेप्सिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं। आप देखो इसमें ट्रीटमेंट मैंने बोला है, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है पैथोलॉजी में, यहाँ पे मेंशन है फिर भी बोल देता हूँ। लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना है, प्रोकाइनेटिक्स देने, या फिर एसिड के सुपरसेंट यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अब तो बेसिक बात क्या थी पूरे लेक्चर का कंक्लूजन, कि अगर अल्सर्स प्रेजेंट हैं और पेन हो रहा है तो अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया,
अगर अल्सर्स एब्सेंट हैं तो पेन है अपर एब्डोमिनल रीजन में, तो कहलाएगा नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया एंड नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया के बारे में बात की। नोट्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।